साथियों नमस्कार। अर्थ की पाठशाला में एक बार फिर जोरदार स्वागत है आपका। आज अर्थ की पाठशाला में इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आया हूं, वो है ट्रेजरी बिल्स। टी बिल्स यानी ट्रेजरी बिल। ट्रेजरी बिल से रिलेटेड क्वेश्चंस प्रीलिम्स में खासकर कई बार पूछे गए हैं, चाहे वो पीसीएस हो चाहे यूपीएससी हो। तो आइए थोड़ी देर में ट्रेजरी बिल का पूरा डिटेल समझते हैं, जिससे रिलेटेड जितनी इंफॉर्मेशन हैं मैं आपको देने वाला हूं महज थोड़ी ही देर में। आप इस चीज को समझिए। ट्रेजरी बिल ट्रेजरी बिल को समझने के लिए पहले हम देखते हैं कुछ पॉइंट्स, जैसे क्या है ट्रेजरी बिल, व्हाट इज ट्रेजरी बिल। इसे टी बिल्स भी कहते हैं। पहली चीज तो इसके लिए कह सकते हैं ट्रेजरी बिल क्या है। एक सरकारी प्रतिभूति, जी सेक मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। ये सरकार की एक सिक्योरिटीज है। आप इसको कह सकते हो दूसरी तरीके से, ये एक इंस्ट्रूमेंट है। एक उपकरण है विच इज इशूड बाय द गवर्नमेंट, जो सरकार जारी करती है। इंस्ट्रूमेंट है। और क्या है, यह एक प्रॉमिस है, सरकार का एक वायदा है। तो किस चीज का इंस्ट्रूमेंट है? मैंने इसे नाम दिया प्रतिभूति, जी सेक। फॉर कैश जनरेशन का मतलब नकद उगाही के लिए। सरकार को भी धन की जरूरत होती है अपने कामों के लिए। तो सरकार किसी से पैसा अगर इकट्ठा कर रही है या पैसा लेने की कोशिश कर रही है, तो उसके लिए एक उपकरण जारी करना पड़ता है, एक कागज जारी करना पड़ता है। इसीलिए इसको कहते हैं जी सेक, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। और सरकार का प्रॉमिस होता है कि अगर ये कागज आप लोगे तो एक सर्टेन टेन्योर में, जो यहाँ मेंशन होता है, जो एक समय दिया गया था, आपको इतना पैसा लौटाएंगे और आपको इतना फायदा होगा। सरकार ये इंश्योर करती है, इसीलिए इसे कहते हैं जी सेक। तो हम कह सकते हैं मिला जुला के, ट्रेजरी बिल सरकार द्वारा जारी किया जाने वाला वह प्रॉमिस होता है जिसके द्वारा सरकार लोगों से या आम जनमानस से या कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशन से, बैंकों से अपने इंस्ट्रूमेंट्स को बेच करके धन उगाही करते हैं। अब सरकार ऐसा क्यों करती है, तो वाई ट्रेजरी बिल, इसमें मैं समझाऊंगा। लेकिन क्या है ट्रेजरी बिल, ये क्लियर हुआ। सरकार का एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके द्वारा सरकार कैश इकट्ठा करने की कोशिश करती है। तो सरकार खुद नहीं बेचती है, वो कैसे मैं बताऊंगा जब आऊंगा वाई या हाउ वाली जब मैं बात करूंगा, तो वहां हम बात करेंगे कैसे सरकार उसको बेचती है। लेकिन फिलहाल इसको जी सेक कहते हैं। दूसरी बड़ी बात, जी सेक का मतलब क्या होता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, सरकारी प्रतिभूति। इसका मतलब ये सिक्योर इन्वेस्टमेंट है, सिक्योर इन्वेस्टमेंट, सुरक्षित निवेश है। बाजार में उठापटक है, क्या स्थिति, उससे फर्क नहीं पड़ता है। अगर आपने ट्रेजरी बिल खरीदा हुआ है तो उसमें अगर आपने निवेश किया है, जो वहां वादा किया गया है वो आपको मिलेगा। मार्केट की कंडीशन क्या है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो एक सिक्योर निवेश है। दूसरा कह सकते हैं ट्रेजरी बिल के साथ, और क्या है, कह सकते हैं इट इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ मनी मार्केट। मनी मार्केट मुद्रा बाजार का एक इंस्ट्रूमेंट है। मनी मार्केट आप जानते होंगे या आप जान लीजिए, एक शॉर्ट टर्म मार्केट है। एक ऐसा बाजार है जो अधिकतम 1 वर्ष के लिए संचालित होता है। 1 ईयर का उसका टेन्योर होता है, इसलिए इसे शॉर्ट टर्म मार्केट कहते हैं, अल्प अवधि का बाजार कहते हैं। मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट है जी सेक के रूप में क्या, ट्रेजरी बिल। ट्रेजरी बिल में अधिकतम 1 वर्ष के लिए पैसा वसूला जा सकता है, यानी पैसा इकट्ठा किया जा सकता है। यानी अधिकतम ट्रेजरी बिल का टेन्योर कितना हो सकता है, 1 ईयर। ये बात समझ गए। और ट्रेजरी बिल क्या है, इससे रिलेटेड एक और बात समझ लीजिए। ट्रेजरी बिल को कहते हैं क्वासी मनी। हिंदी इसकी होती है सन्निकट मुद्रा। अगर मुद्रा के प्रकार में पढ़ेंगे तो वहां आएगा का टर्म क्वासी मनी, सन्निकट मुद्रा। क्वासी मनी कैसा, ऐसा एसेट विच इज नॉट मनी बट बिहेविंग लाइक अ मनी।
एक ऐसा परिसंपत्ति जो मुद्रा तो नहीं है लेकिन मुद्रा की तरह व्यवहार करता है, उसे क्वासी मनी कहते हैं। तो क्या है ट्रेजरी बिल? इसे क्वासी मनी कहा जा सकता है। अब देखिए, ट्रेजरी बिल अगर मैं आपको दिखाऊं, देखिए ये पैसा तो नहीं है लेकिन पैसे के रूप में व्यवहार करता है। यानी आप किसी दूसरे को इसके एवज में दे सकते हो, इसको ट्रांसफर कर सकते हो, और उसमें जो मेंशन होता है वो पैसा आप बाद में इसको सरकार के पास जमा करने के लिए रख सकते हो। तो ट्रेजरी बिल क्या है? 3-4 पॉइंट है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है। दूसरा, ट्रेजरी बिल एक क्वाशी मनी का पार्ट है। तीसरा, ट्रेजरी बिल गवर्नमेंट का प्रॉमिस है। चौथा, ट्रेजरी बिल मनी मार्केट का एक इंस्ट्रूमेंट है। ट्रेजरी बिल सरकार का एक वायदा है जिसके द्वारा सरकार लोगों से कहती है एक सर्टेन टाइम के लिए, जो 1 साल से कम होगा, उनसे ये अपना कागज देके उनसे पैसा इकट्ठा करती है और कहती है ये आपका निवेश है। और मैंने आपको बताया ट्रेजरी बिल जीसेक सरकारी प्रतिभूति कहलाती है, इसलिए सबसे सिक्योर होता है। और ऐसे बाजार को एक टर्म यूज किया जाता है, गिल्टेज मार्केट। ऐसा बाजार जहां सरकारी प्रतिभूतियों का खरीद लेन देन होता है उसे गिल्टेज मार्केट कहते हैं, क्योंकि ये मार्केट बहुत ही सिक्योर होता है। चलिए, एक बात समझ में आ गई। ट्रेजरी बिल क्यों जारी किया जाता है? वाई ट्रेजरी बिल? देखिए, वाई का जवाब ढूंढते हैं। वाई, सरकार ट्रेजरी बिल क्यों जारी करती है? एक बात तो क्लियर मैंने बता दिया, क्या? कैश जनरेशन। कैश जनरेशन करने के लिए, सरकार नकद उगाही करने के लिए, सरकार को पैसे की जरूरत होती है, तो सरकार इधर उधर से उधार लेके बचने के कारण या बहुत इधर उधर से उधार को बढ़ाने के कारण जनता से अपने लोगों के बीच पैसा लेने की कोशिश करती है और उन्हें लालच देती है निवेश की। तो ये इंस्ट्रूमेंट दिया जाता है जिसको कहते हैं ट्रेजरी बिल। और ये इंस्ट्रूमेंट इसलिए देता है, जब किसी को भी आप कोई पैसा देते हो तो भाई लोग ये सोचते हैं ना कि लिखा पढ़ी होना बहुत जरूरी है। जैसे मैं आपसे पैसा मांगू, मैंने कहा मुझे दे दो, अगर मैं मौखिक रूप से ओरल आपसे मांगू, हो सकता है आप पैसा देने से बचे, लेकिन अगर आपका मन बन गया कि सोचे कि यार ये सर लौटा देंगे, फिर भी आप कहोगे सर एक कागज पे कहीं कुछ लिखा पड़ी हो जाए, ताकि बाद में अगर आप मुकरोगे आप ना, तो ये कागज मेरे पास पड़ा होगा। तो ठीक सेम चीज है, ये कागज एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें मेंशन होता है। तो सरकार क्या करती है? पैसा इकट्ठा करने के लिए ट्रेजरी बिल जारी करती है। पहली चीज तो ये। दूसरा, टू मेंटेन लिक्विडिटी इन द मार्केट। बाजार में तरलता, तरलता क्या चीज होती है? तरलता बढ़ने का मतलब बाजार में मतलब क्या है? फ्लो ऑफ मनी का बढ़ना। फ्लो ऑफ मनी का बढ़ना। बाजार में अगर पैसे का फ्लो बढ़ जाता है, यानी लोगों की जेब में पैसा आने लगता है, तो इसका असर क्या पड़ता है? अगर फ्लो ऑफ मनी बाजार में बढ़ जाता है, लोगों की जेब में पैसा आ जाता है, लोग तुरंत खरीदारी करने जाते हैं। तो जब खरीदारी करने जाते हैं तो क्या बढ़ाते हैं? डिमांड। और जब डिमांड बढ़ता है और सप्लाई नियत रहती है, तो उससे बढ़ता है क्या? इन्फ्लेशन। यानी, और जब इन्फ्लेशन बढ़ता है तो किसकी ब्लड प्रेशर बढ़ता है? गवर्नमेंट का ब्लड प्रेशर बढ़ता है। तो गवर्नमेंट ये चाहती है कि लिक्विडिटी मेंटेन इस तरीके से रहे ताकि बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति या महंगाई ना बढ़ने पाए। इसलिए लोगों को ये इंस्ट्रूमेंट दिखा के सरकार उनसे पैसा ले लेती है, अपने पास वापस ले लेती है, यानी उनसे पैसा, उनका पैसा एब्जॉर्ब कर लेती है। इसलिए लिक्विडिटी मेंटेन हो जाती है और इन्फ्लेशन कंट्रोल होता है। इस कारण से सरकार क्या करती है? ये इस चीज को जारी करती है, ट्रेजरी बिल। तो ट्रेजरी बिल जारी करने के दो तरीके कारण हैं। एक, सरकार कैश इकट्ठा करती है, और दूसरा, सरकार सप्लाई ऑफ मनी को मेंटेन करना चाहती है, या दूसरा टर्म यूज करूं मैं, लिक्विडिटी को मेंटेन करना चाहती है। क्लियर हो गई बात? अब इसके लिए सरकार क्या है, करती कैसे सरकार? दो काम करती है। क्या सरकार करती है? आरबीआई के थ्रू। ट्रेजरी बिल बेचता कौन है सरकार का? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सरकार के ट्रेजरी बिल को जब खुले बाजार में खरीदती है,
खरीदना और बेचना दोनों करती है, इसको कहते हैं ओएमओ, ओपन मार्केट ऑपरेशन, खुले बाजार की प्रक्रिया। और आपने पढ़ा होगा या मैं बता दूं, आरबीआई इज द एजेंट ऑफ द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट ये ट्रेजरी बिल मार्केट में नहीं बेचती। ये ट्रेजरी बिल बेचने का काम कौन करता है? आरबीआई करता है, क्योंकि आरबीआई गवर्नमेंट का एजेंट होता है। और आरबीआई गवर्नमेंट के ट्रेजरी बिल को खरीदती भी है और बेचती भी है। यह कहलाता है ओएमओ, ओपन मार्केट ऑपरेशन। और ओएमओ क्यों किया जाता है? यही चीज है, बाजार में स्टेबिलिटी लाने के लिए, बाजार की स्थिति अच्छी करने के लिए ये क्या किया जाता है? ओपन मार्केट ऑपरेशन का काम किया जाता है। यहां से एक कॉन्सेप्ट समझ में आया, व्हाट इज ओपन मार्केट ऑपरेशन? अगर मैं आज बताऊं तो ओपन मार्केट ऑपरेशन इज अ काइंड ऑफ ऑपरेशन, इट इज अ काइंड ऑफ एक्टिविटी विच इज डन बाय आरबीआई in favor of government of India. How? By selling and purchasing G-Secs यानी ट्रेजरी बिल। क्लियर हुआ? यहां से एक कॉन्सेप्ट हमें और समझ में आया, ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या कहते हैं। और जब ओपन मार्केट ऑपरेशन करती है, इससे मार्केट में क्या लिक्विडिटी मेंटेन हो जाती है या मनी सप्लाई स्टेरलाइज्ड हो जाती है? स्टेरलाइज, दो वर्ड आते हैं, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, स्टेबलाइजेशन इन द मार्केट एंड स्टेरलाइजेशन इन द मार्केट। ये मैं आगे समझाऊंगा, ये कैसे किया जाता है ये समझाऊंगा मैं आपको, और इससे पिछले साल क्वेश्चन भी आया हुआ है। लेकिन फिलहाल अभी ये समझिए, यहां से मैं अगर आपको लिंक करने की कोशिश करूं, अभी मैंने बताया ट्रेजरी बिल है क्या, फिर तुमसे बताया सरकार ट्रेजरी बिल जारी क्यों करती है। तो सरकार ट्रेजरी बिल जारी इसलिए करती है ताकि उसके पास नगद आ सके, दूसरा बाजार में लिक्विडिटी मेंटेन हो पाए, इन्फ्लेशन कंट्रोल में हो पाए, मनी सप्लाई कंट्रोल में हो जाए। तो सवाल है सरकार ऐसे करती कैसे है? तो अपने एक एजेंट को तलाशती है इस ट्रेजरी बिल को बेचने के लिए, और उस एजेंट का नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जब भारत सरकार के ट्रेजरी बिल को, जीसेक को खरीदना और बेचना शुरू करती है ओपन मार्केट में, यह घटना क्या कहलाता है? ओपन मार्केट ऑपरेशन। और ओपन मार्केट ऑपरेशन से रिलेटेड और जो कॉन्सेप्ट है वो भी मैं बताऊंगा, लेकिन फिलहाल अभी ये समझिए कि यहां पे ट्रेजरी बिल क्या और क्यों हो गया। हाउ, ट्रेजरी बिल कैसे जारी किया था, क्या होता है इसमें, समझाता हूं मैं आपको। मान लीजिए ट्रेजरी बिल है भारत सरकार का, देखिए इस पे भारत सरकार का चिन्ह, अशोक स्तंभ जो है वो लगा रहेगा। अब ये ट्रेजरी बिल क्या होते हैं? मैंने एक बात बताया, इट इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ मनी मार्केट, याद रखिएगा इसको, मनी मार्केट का ये एक इंस्ट्रूमेंट है। दूसरी बड़ी बात क्या है, इस ट्रेजरी बिल, जब ये मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट है तो ये नॉट मोर देन 1 ईयर, 1 साल से ज्यादा का ये नहीं जारी किया जा सकता है। तो इसलिए 3 तरह के ट्रेजरी बिल भारत सरकार द्वारा भी जारी किए जाते हैं। एक होता है 91 डेज के लिए, दूसरा होता है 182 डेज के लिए, और तीसरा होता है 364 डेज के लिए। ये 3 तरह के ट्रेजरी बिल जारी किए जाते हैं। चौथी चीज क्या है, ट्रेजरी बिल हमेशा मिनिमम 25,000 या इसके गुणक, मल्टीप्लायर में जारी किए जाते हैं। गुणक मतलब समझ लीजिए, 25,000 में या 50,000 में या 75,000 में या 1,00,000 में, इस तरीके से जारी किए जाते हैं। ट्रेजरी बिल जिस प्राइस पे जारी किए जाते हैं उसको कहते हैं फेस वैल्यू। क्या बोलते हैं? फेस वैल्यू। वो 25,000 के मल्टीप्लायर में होगा, लेकिन ये इस पे बेचे नहीं जाते हैं, खरीदेगा ही नहीं। इसमें बेचा जाता है इसको डिस्काउंट वैल्यू को, डिस्काउंट वैल्यू। इसको ऐसे समझते हैं, गवर्नमेंट ने कहा कि हम 1,00,000 रुपए का ट्रेजरी बिल जारी कर रहे हैं 91 डेज के लिए, लेकिन इसे हम बेच रहे हैं किस पे? डिस्काउंट वैल्यू किस पे? 75,000 पे। यानी कोई भी जो खरीदेगा इसको, ये है 1,00,000 का कागज, पाएगा 75,000 में, और 92वें दिन जब इसे वापस लौटाएगा तो खरीदेगा वो 75,000 में, लेकिन वापस जब लेके आएगा तो उसे मिलेगा 1
लाख। तो उसे कितने का फायदा हुआ? 25,000 का। तो ये इंस्ट्रूमेंट हो गया इन्वेस्टमेंट का, 25,000 रुपए का उसे फायदा होगा। और यही बेनिफिट होता है किसका? ट्रेजरी बिल होल्डर का, ट्रेजरी बिल लेने वाले का, कि उसने लगाया 75,000, पा गया 1 लाख। तो हम कह सकते हैं ट्रेजरी बिल होल्डर का जो बेनिफिट है वो फेस वैल्यू और डिस्काउंट वैल्यू का अंतर है। फेस वैल्यू 1 लाख था, डिस्काउंट वैल्यू 75,000 है, और इन दोनों का अंदर यानी कितना लाभ हुआ? 25,000 का लाभ हो जाता है ट्रेजरी बिल होल्डर का। क्लियर है बात? ट्रेजरी बिल इस तरीके से जारी किए जाते हैं कि ट्रेजरी बिल फेस वैल्यू पे जारी किया जाता है, बेचा जाता है डिस्काउंट वैल्यू पे। दोनों का अंदर ट्रेजरी बिल होल्डर का क्या होता है? प्रॉफिट होता है। एक और खास बात, ट्रेजरी बिल हमेशा बेचा जाएगा आरबीआई के द्वारा। ट्रेजरी बिल हमेशा जारी किया जाता है केवल और केवल सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट कैन नॉट इशू ट्रेजरी बिल। राज्य सरकारें ट्रेजरी बिल जारी नहीं कर सकती हैं। राज्य सरकारें ट्रेजरी बिल जारी नहीं कर सकती हैं। और ट्रेजरी बिल बेचना आरबीआई द्वारा जिस प्रक्रिया के द्वारा किया जाता है उसको कहते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन। मैं आपको बता चुका हूं सरकार ऐसा किस लिए करती है? इसलिए करती है ताकि मार्केट के अंदर मनी सप्लाई को क्या किया जा सके? रोका जा सके, मेंटेन किया जा सके। और ट्रेजरी बिल की खासियत एक और है, ट्रेजरी बिल को जीरो कूपन सिक्योरिटी कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? कूपन का मतलब होता है क्या? रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो यहां पे किसी इंटरेस्ट का मेंशन नहीं है यहां पे, इसीलिए इसे जीरो कूपन कहते हैं। मान लीजिए ऐसा कहता कि 1 लाख रुपए में ही बिकता, 1 लाख में जारी है, लेकिन यहां लिख दिया जाता क्या? 5% इंटरेस्ट रेट। 90 दिन बाद 1 लाख का 5% आपको, या 20% इंटरेस्ट रेट, 25% इंटरेस्ट रेट। तो क्या हो जाता? इसे कहते हैं, ये कूपन इसकी क्या है? 25% कहलाती। लेकिन इसमें कोई भी रेट ऑफ इंटरेस्ट मेंशन नहीं होता है, इसलिए इसे कहते हैं जीरो कूपन सिक्योरिटी। ये बात क्लियर हो गई? ट्रेजरी बिल से रिलेटेड कुछ खास बातें बहुत तेजी से क्विक रिवीजन कर दूं। ट्रेजरी बिल जारी कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। ट्रेजरी बिल बेचता कौन है? आरबीआई। ट्रेजरी बिल को क्या स्टेट गवर्नमेंट जारी कर सकती है? बिल्कुल नहीं। यूपीएससी से इस पे क्वेश्चन आया हुआ है। ट्रेजरी बिल हमेशा जारी होता है फेस वैल्यू पे, लेकिन बेचा किस पे जाता है? डिस्काउंट वैल्यू पे। और फेस वैल्यू डिस्काउंट वैल्यू का अंतर क्या होता है? ट्रेजरी बिल होल्डर का प्रॉफिट होता है। ट्रेजरी बिल 91 दिन के लिए जारी किया जा सकता है, 182 दिन के लिए जारी किया जा सकता है, 364 दिनों के लिए जारी किया जा सकता है। और ट्रेजरी बिल के साथ एक और खास बात है, इसे जीरो कूपन सिक्योरिटी कहते हैं। यानी अब ट्रेजरी बिल के ऊपर कोई इंटरेस्ट मेंशन नहीं होता है, ये जो अंतर है ये इसका प्रॉफिट हो जाता है। ठीक है, एक और बात करते हैं। क्या? ट्रेजरी बिल पे ये क्वाशी मनी कहलाता है। ठीक है, ये मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट है। मैक्सिमम 1 साल के लिए इसको यूज कर सकते हैं। और ट्रेजरी बिल के साथ एक और रिलेटेड कॉन्सेप्ट क्या है, इससे पिछली बार क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द बैंक फॉलोइंग एक्टिविटीज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज कंसिडर एज अ पार्ट ऑफ स्टेरिलाइजेशन। स्टेरिलाइजेशन इसकी हिंदी अगर मैं आपको बताऊं तो कह रहा है बंध्याकरण। स्टेरिलाइजेशन बंध्याकरण का एक भाग है। ओपन मार्केट ऑपरेशन, इसका सही उत्तर होगा खुले बाजार की प्रक्रिया। ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या करता है? जिसके द्वारा अगर मनी सप्लाई बढ़ गई हो, ट्रेजरी बिल जारी करके उस पैसे के ऑब्जर्व कर लिया जाता है, एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, या उसे सोख लिया जाता है, अपनी तरफ सरकार खींच लेती है, ताकि बाजार में मनी सप्लाई बहुत ज्यादा ना हो पाए। तो इससे दिक्कत क्या होगी, समझिए, इस चीज को कॉन्सेप्ट समझिए। पहला तो यहां एक कॉन्सेप्ट ये है, जो मैं बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझाना चाह रहा हूं, वो ये है कि किसी भी देश के अंदर कोई भी सरकार पैसा कितना छापती है, और अगर पैसा जरूरत से ज्यादा हो जाए तो उस पर क्या असर पड़ेगा, और पैसा जरूरत से कम हो जाए
तो उस पर क्या असर पड़ेगा? समझिए इस बात को। कोई भी देश के अंदर, किसी भी देश के अंदर या अपने देश की अगर मैं बात करूं, तो सरकारें उतना पैसा छापती हैं जितना देश की जीडीपी हो। अब इसको कैसे समझते हैं? मान लो हमने 1,000 रुपए का कोई चीज बनाया, तो मार्केट के अंदर हमें 1,000 रुपया क्या करना होगा? प्रिंट करके डालना पड़ेगा, तभी तो लोग उसे खरीद पाएंगे। अब क्या हो जाता है सिचुएशन, क्या बात समझ पाए? और ये मैनेज कौन करता है, इसको डिसाइड कौन करता है? फाइनेंस मिनिस्ट्री। अगर बाजार के अंदर जितना ही ज्यादा हमने जिस वैल्यू की चीज उत्पादित की है, उतना पैसा हमें मार्केट में सर्कुलेट करना पड़ेगा, और ये पैसे का मैनेजमेंट करने का काम है फाइनेंस मिनिस्ट्री का। और फाइनेंस का मतलब ही होता है मैनेजमेंट ऑफ मनी। अब ये पैसा छापने की जिम्मेदारी किसके पास है? आरबीआई के पास, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास। अब देखिए क्या होता है कि अगर क्या कंडीशन आ जाए कि जितने गुड्स हैं उतनी वैल्यू का अगर पैसा मार्केट में है, तो मामला तो सही है। लेकिन अगर गुड्स क्या हो या वस्तुएं क्या हो, कम हो जाए और पैसा अधिक हो जाए, मनी सप्लाई बहुत ज्यादा हो जाए, तो ऐसे में क्या होगा? कम वस्तुएं होंगी, पैसा ज्यादा होगा, तो ये बढ़ाएगा इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ाएगा। वो अच्छी कंडीशन नहीं है, क्योंकि फ्यू गुड्स के लिए मैक्सिमम मनी यूज होने लगेगा। दिस इज व्हाट इन्फ्लेशन। और दूसरा कंडीशन अगर मान लीजिए कि गुड्स बहुत हैं, पैसा कम हो, ये कंडीशन लाएगा रिसेशन, क्योंकि चीजें तो बहुत हैं लेकिन खरीदने वाले नहीं हैं, क्योंकि लोगों के पास पैसे नहीं हैं। तो जब पैसे नहीं है, चीजें बिकेंगी नहीं, तो और उत्पादन होगा क्या? नहीं होगा। अपने एम्प्लॉइयों को वो फैक्ट्री का मालिक पैसा दे पाएगा क्या? नहीं, क्योंकि उसका माल बिक ही नहीं रहा है। तो भाई जॉब कट होना शुरू हो जाएगा, बेरोजगारी शुरू हो जाएगी। इसे ही मंदी कहते हैं। अगर किसी देश के अंदर, कॉन्सेप्ट सुन लीजिए, अगर किसी देश के अंदर वस्तुएं अधिक हो जाएं, पैसा कम हो, तो मंदी आएगा। अगर किसी देश के अंदर वस्तुएं कम है और पैसा बहुत ज्यादा हो, तो महंगाई आएगा। दोनों कंडीशन अच्छी बात नहीं है। तो ऐसे में सरकार क्या करती है? मान लीजिए पैसा बहुत ज्यादा हो गया, मार्केट को स्टेबलाइज या स्टेरलाइज उसे करना है, तो सरकार क्या करती है? जो एक्स्ट्रा पैसा फ्लो कर रहा है मार्केट के अंदर, उसे एब्जॉर्ब करने के लिए सरकार इस इंस्ट्रूमेंट ट्रेजरी बिल का यूज करती है, और आरबीआई से कहती है तुम ओपन मार्केट ऑपरेशन शुरू करो। और सरकार के कहने पे आरबीआई नए ट्रेजरी बिल्स को बाजार में बेचना शुरू करती है, लोगों को उसमें लाभ दिखना शुरू हो जाता है, इन्वेस्टमेंट करना लोग शुरू कर देते हैं, जिसका परिणाम क्या आता है? मार्केट स्टेरलाइज्ड हो जाता है, मार्केट स्टेबलाइज होता है। इसलिए ओपन मार्केट ऑपरेशन का जो ऑप्शन होगा इसमें, वो एकदम सही ऑप्शन होगा। क्लियर हुई बात? तो ट्रेजरी बिल एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके द्वारा सरकार कैश जनरेशन करती है और मार्केट में मनी सप्लाई को प्रॉपर तरीके से मैनिपुलेट करती है या उसको ऊपर नीचे करती है, जैसी मार्केट के अंदर जरूरत होती है। ये इंस्ट्रूमेंट था क्या? ट्रेजरी बिल। इसे हम इसको समझ पाए, ट्रेजरी बिल है क्या, ट्रेजरी बिल कौन जारी करता है, ट्रेजरी बिल कैसे जारी किया जाता है, ट्रेजरी बिल कितने तरीके का होता है, और ट्रेजरी बिल जारी करके सरकार बाजार में अपनी नीतियों को कैसे मैनेज करती है। ऐसे ही छोटे छोटे टॉपिक्स को देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए अर्थ की पाठशाला।